विवेक, कहां पर आप मौजूद हैं? क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? क्राइम स्पॉट पर क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची है, पुलिस भी पहुंची है। सपना देखो, इस समय हम मुंबई के बांद्रा ईस्ट है, जहाँ पर फायरिंग हुई थी, जहाँ पर जिसान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी। ये देखिए, ये जो रात के विजुअल्स आए थे, अभी दिन हो चुका है, सुबह हो चुकी है। साफ तौर पे देखिए 6 गोलियाँ यहाँ पे चलाई गई थी, और जिस तरह से देखिए सर्कल्स दिखाए में अगर गोलियों के, जहाँ पे शेल मिले हैं, 9mm की पिस्टल थी, 6 गोलियाँ यहाँ पे चलाई गई थी। आप साफ तौर पर देखते हैं, 3 एक साइड दिख रहे हैं, 2 एक साइड दिख रहे हैं। फिर मैं अपने कैमरा अगर मैं देव से बोलूँगा, फिर देखिए ट्रक के नीचे भी कुछ शेल्स के जो गोल निशान हैं, कि जो हैं वहाँ पर भी आपको साफ तौर पे दिखेंगे किस तरीके से ये हैं। तो कुल मिलाकर 6 गोलियाँ मारी गई थी। देखिए नंबर देखिए, यहाँ पे 6 आपको नज़र आ रहा होगा, 6 गोलियाँ चली थी। और इसी जगह पे यही स्पॉट है जहाँ पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी। काफ़ी बिजी इलाका था बांद्रा ईस्ट का ये। कल दशहरे के मौके पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के बाद सामने हाईवे, अगर मैं अपने कैमरे को बोलूँ, सामने हाईवे है। तीनों शूटर यहाँ पर गोली चलाने के बाद सामने की तरफ भागे। आगे हाईवे पर पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो लोग बाबा सिद्दीकी के साथ चल रहे थे, उन्होंने चिल्लाया कि गोली चलिए, बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है। पुलिस अलर्ट हुई और दोनों आरोपियों को वहीं पर पकड़ा। तीसरा आरोपी रात के अंधेरे में आसपास में छुप गया, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, आसपास में छुप गया, जिसकी वजह से वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं हो पाया। लेकिन सपना देखिए, जो जानकारी अभी हमें मिल रही है, 3 से ज़्यादा शूटर थे। एक आरोपी वो था जो कंटिन्यू बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि बाबा सिद्दीकी गाड़ी से निकले, बाबा सिद्दीकी गाड़ी में बैठे। मैं आपको जिसान सिद्दीकी का ऑफिस दिखाऊंगा। ये देखिए, जहाँ पे बाबा सिद्दीकी कल शाम को तकरीबन 7:30 बजे अपने बेटे के दफ्तर आते हैं, क्योंकि वो आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल रहे थे। दशहरा का मौका था। 7:30 बजे बाबा सिद्दीकी अपने सुरक्षाकर्मी के साथ अपने बेटे के दफ्तर आते हैं। ये देखिए, ये बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान सिद्दीकी का दफ्तर है। ये यहाँ के लोकल एमएलए हैं, कांग्रेस की तरफ से लोकल एमएलए हैं। इसी दफ्तर में तकरीबन 7:30 से 9 बजे तक, 9:15 बजे तक इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी कई कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों के साथ मिले थे इस दफ्तर के अंदर। यहाँ से बाबा सिद्दीकी जैसे निकलते हैं, पैदल चल रहे थे। पैदल चलने के बाद जो चौथा आदमी था, जो बताया जा रहा है चौथा शख्स था, उसने इंस्ट्रक्शन दिए तीनों शूटर को कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले हैं, तैयार हो जाओ। उनकी गाड़ी, जहाँ मैंने आपको दिखाया, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा वही जगह। उनकी गाड़ी यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर वहाँ उनकी गाड़ी पार्क थी। उनको यहाँ से जितना डिस्टेंस मैं पैदल चल रहा हूँ, उतनी डिस्टेंस में पैदल जाके उनको उस स्पॉट पर पहुँचना था। वहाँ पर जैसे ही पहुँचे, गाड़ी में जैसे एंटर करने की कोशिश की, 3 शूटरों में से उन्होंने लगातार फायरिंग की। 6 राउंड गोलियां चली हैं। मुंबई में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता। आपको भी अगर किसी स्पॉट पे कहा जाता है, या हम भी अगर जाते हैं, मैं बोला इस स्पॉट पे जाना है, एक घंटा लग जाता है, और इतनी भीड़ रहती है रात को 11, 12, 1 बजे तक भी। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में सोची हुई साजिश है, ये रेकी वाला किया हुआ काम है। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने खबर दी है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, और कोई अंदर का व्यक्ति भी मिला हो। ऐसा भी संभव हो सकता है। इतने बड़े आदमी के प्लान के बारे में इतने छोटे लोगों को नहीं मालूम होगा। बिल्कुल सही कहा सपना। देखिए, ये पूरी प्रॉपर रेकी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग साफ तौर पे कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये सुपारी किलिंग है। और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत ही जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें जो जानकारी हमें मिल रही है, छोटे मोटे लोग नहीं हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व किए गए हैं। इसमें गैंगस्टर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरीके से जो शूटर हैं, एक शूटर हरियाणा का है, एक शूटर यूपी का है। एग्जैक्टली सेम मॉडस ऑपरेंडी सलमान खान के फायरिंग केस में भी यूज़ हुई थी। सारे शूटर्स बाहर से आए थे, नए नए शूटर्स थे। उनको सिर्फ एक टारगेट दिया गया था, उनको रेकी करने बोला गया था। उन्होंने टारगेट चुना, उनका रेकी की, रेकी करने के बाद शूट आउट किया। सेम मॉडस ऑपरेंडी, सेम तरीके का शूट आउट बिल्कुल बाबा सिद्दीकी के ऊपर हुआ है, जैसा सलमान खान के घर के हुआ था। सलमान खान के घर पे उन्होंने शूट टू किल नहीं था, सिर्फ डराने और धमकाने का मकसद था। लेकिन बाबा सिद्दीकी के मामले में शूट टू किल का ऑर्डर था, जिससे मैंने आपको पूरा सीक्वेंस दिखाया। मैं बाबा सिद्दीकी में अगर फिर से अपने कैमरे से बोलूँ, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान सिद्दीकी का दफ्तर है। दफ्तर से तकरीबन 9:10 पर जैसे ही वो बाहर निकले, उनके साथ उनका सुरक्षाकर्मी भी था, काफ़ी ज़्यादा लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। गाड़ी उनकी इधर पार्क थी, जहाँ पर आप देख रहे हैं जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रखी हुई है, गाड़ी उनकी यहाँ पार्क थी। महज 50 कदम जो बाबा सिद्दीकी थे, महज 50 कदम चले होंगे, और 50 कदम चलने के बाद वो सीधे
यहाँ पे जैसी गाड़ी में बैठने के लिए गेट खोले, और विवेक, 2-3 शूटर वाई थे जो भीड़ कैटेगरी उनके की साथ सिक्योरिटी मिली हुई थी, कोई छोटी मोटी सिक्योरिटी नहीं थी। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम आपसे फिर से सीक्वेंस समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां आप मौजूद है वो बड़ी अहम जगह है। जहां विवेक मौजूद थे, ये वो जगह थी जहां कल 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। देखिए जरा, आप डिस्टेंस हमारे सहयोगी जो आपको बता रहे थे उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुंबई पूरे दिन चलने वाला शहर है, जहां आप रात को चले जाइए तब भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, सुबह जाएंगे तब भी ट्रैफिक, दोपहर में जाएंगे तब भी ट्रैफिक। लेकिन बावजूद इसके इन तीनों किलर्स को, इन तीनों शूटर्स को मालूम था कि बाबा सिद्दीकी यहां गए हैं, यहां से कितना समय उनको लगेगा और कितने गार्ड्स उनके साथ है, ये भी समझिए आप। और जो विवेक कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात साबित होती दिखाई दे रही है कि बाबा सिद्दीकी की जो ये हत्या की गई है, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें बड़े लोग भी जुड़े हुए सकते हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या कल 9:30 बजे रात को की गई है। सिद्दीकी साहब को गोली मारी गई, वो क्राइम स्पॉट की तस्वीर है। 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है और एक गोली तो वहां खड़े एक शख्स के पैर तक में लग गई। ये 3 संदिग्ध आरोपी, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, एक हरियाणा का, एक उत्तर प्रदेश का, एक फरार है और 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। और फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है जांच करने के लिए। 5 टीमें हैं। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले 3 शूटर चेहरे पर रुमाल बांधकर आए थे। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का है, जबकि दूसरा आरोपी हरियाणा का है। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस की 5 टीम और क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी को गोली लगने की खबर के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे रात को। और इस पूरी घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 3 आरोपी थे, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी कि जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी।